समंदर में हमास पर इजराइल का हमला। छिपे आतंकियों को बर्बाद करने वाला अटैक। इजराइल जिस रफ्तार से हमले कर रहा है उससे भी तेज रफ्तार से अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही है। इजराइल की सेना इस समय 2 हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है। पहला इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर जेट और दूसरा हमास के रॉकेट मार गिराने वाला आयरन डोम सिस्टम। गाजा पर बमबारी करने के लिए इजराइल अपने F-16 जैसे फाइटर जेट से लगातार बमबारी कर रहा है और अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ऐसे विमान इजराइल की मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन F-16 फाइटर जेट पहुंच गए हैं। अमेरिका की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 24 विमान तक होते हैं। इन विमानों की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल को मदद देने के लिए यह फैसला लिया गया है। इजराइल जिस आयरन डोम सिस्टम के जरिए हमास के रॉकेट को हवा में नष्ट करता है, उसमें भी अमेरिका ने मदद भेजी है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमास के रॉकेट्स की निगरानी करके मिसाइलों की मदद से उसे जमीन पर गिरने से पहले ही बर्बाद कर देता है। आयरन डोम सिस्टम की 2 मिसाइल बैटरियां सीधे इजराइल भेजी जा रही हैं। इसमें आयरन डोम का राडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर और मिसाइलें मौजूद हैं। एक मिसाइल बैटरी जिसमें 4 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं और ये तैनात होने के बाद करीब 155 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की सुरक्षा कर सकती हैं। अमेरिका से मदद मिलने की खबरों के बाद इजराइल के हमले और घातक हो रहे हैं। बीती रात हमास ने समंदर के रास्ते इजराइल पर हमला करने की कोशिश की। ये आतंकी गाजा पट्टी की सुरंगों के जरिए समंदर के किनारे पहुंचे और जब वो इजराइल के बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तभी नेतन्याहू की सेना ने हमला कर दिया। लड़ाकू विमान और फाइटर जेट्स की मदद से उन सुरंगों को भी बर्बाद कर दिया गया जिसे आतंकियों ने इस्तेमाल किया था। दिन रात हमले हो रहे हैं और इजराइल का दावा है कि वो जमीन के रास्ते गाजा पट्टी में अटैक के लिए तैयार है। צה"ל מוכן לתמרון ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים. सिर्फ एक आदेश का इंतजार है और इजराइल का हमला शुरू हो जाएगा। इससे पहले की तैयारियां चल रही हैं। इजराइल के ड्रोन, फाइटर जेट्स और जमीनी हथियार अब तक अटैक कर रहे हैं। हमास की सुरंग से लेकर हथियारों का गोदाम तक सब इजराइल के निशाने पर हैं। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है और इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड भी जंग की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। ये इजराइल की पैदल सेना है जो अब तक के सभी बड़े युद्धों में शामिल रही है। सैन्य मोर्चे के साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इजराइल आक्रामक है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के बारे में बयान दिया जिस पर इजराइल ने पलटवार किया और गुटेरेस का इस्तीफा मांग लिया। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. असल में यूएन चीफ ने कहा था कि इजराइल पर हमास के हमले अचानक नहीं हुए बल्कि पिछले 56 साल से फिलिस्तीनी दमघोटू हालात में हैं। Relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. For Israel, it's a matter of survival. The free world should remember and never forget what happened on October 7th. Today, this barbaric terror hit Israel. Tomorrow, it will be at everyone's doorstep, at everyone's doorstep. These terrorists don't have only Israel destruction in mind. Their dream is the world. गुटेरेस ने हमास के हमलों की निंदा की और गाजा पट्टी में सीज फायर की मांग की है, पर अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि सीज फायर का फायदा हमास को होगा, यानी अभी गाजा पट्टी के आतंकी अड्डों पर धुआं होता रहेगा।
तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.